जेल एक ऐसी जगह जिसे अक्सर सजा और बंदिशों की नजर से देखा जाता है, लेकिन क्या हो अगर वही जेल जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली पाठशाला बन जाए। अगर यहाँ पर हुनर सिखाया जा रहा हो, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के धागे बुने जा रहे हों, तो कैसा हो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है बीकानेर की सेंट्रल जेल में। किसी भी समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वो अपने भटके हुए लोगों को किस तरह वापस मुख्य धारा में लाता है। बीकानेर सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारों के भीतर आज इसी सोच का एक जीवंत उदाहरण देखने को मिल रहा है, जहां सुधार की परिकल्पना तकनीक के साथ मिलकर एक नई कहानी रच रही है। यहाँ कैदी हुनर से भविष्य के नए रास्ते तराश रहे हैं। एक समय था जब जेल की उद्योगशाला में पारंपरिक मशीनों की धीमी आवाज के साथ काम चलता था। हर धागा मेहनत और अनिश्चितता से जुड़ा होता था, जहां छोटी सी गड़बड़ी पूरे काम को प्रभावित कर देती थी। लेकिन अब वही जगह एक नई ऊर्जा से भरी हुई है। रिपेयर लूम मशीन के आने से काम की गति, सटीकता और गुणवत्ता तीनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। धागा टूटने या किसी तकनीकी समस्या के आने पर मशीन स्वतः रुक जाना इस बात का संकेत है कि अब यहाँ काम केवल मेहनत से नहीं बल्कि समझ और तकनीक के सहारे हो रहा है। जब केंद्रीय कारागृह में हम लोग यहाँ पे नए नए उत्पाद बनाए जाते हैं, जिसमें एक कपड़ा बनाने वाली मशीन है जिसके अंदर कपड़ा तैयार किया जाता है, बेडशीट तैयार की जाती है, बेडशीट बना के बाहर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और हम लोगों को मतलब एक नया सीखने का हुनर मिला है। इस परिवर्तन का प्रभाव केवल मशीनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कैदियों की सोच और उनके भविष्य को भी आकार दे रहा है। अब यहाँ तैयार किया गया कपड़ा जेल की सीमाओं को पार कर अन्य जेलों, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों तक पहुँचाने का माध्यम बन रहा है। ये एक ऐसा बदलाव है जो कैदियों के श्रम को पहचान दिलाने के साथ साथ उन्हें एक एहसास भी कराता है कि वो समाज के लिए उपयोगी हैं। सर सेंट्रल जेल बीकानेर वर्दी बनती हैं, गमला स्टैंड है सर, लोहे के लकड़ी की वुडिंग ट्रे हैं सर, और इमाम दस्ते हैं, पीढ़े हैं लोहे के, पेंटिंग बनती हैं सर। जो बाहर दुकान पे सर मसाला चौक हमारी कृति शॉप है इधर, उस पे में बिकने के लिए जाती हैं सर। जेल प्रशासन की सोच इस पूरे प्रयास की आधारशिला है, जहां सजा का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि व्यक्ति को सुधार कर उसे समाज के योग्य बनाना है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कैदियों के भीतर देखने को मिलता है। पहले जो काम केवल समय काटने का जरिया था, वही अब भविष्य गढ़ने का माध्यम बन गया है। एक बंदी के लिए ये काम अब बोझ नहीं बल्कि अवसर है, दूसरे के लिए एक नई शुरुआत की नींव है और तीसरे के लिए ये आत्मविश्वास का स्रोत बन चुका है। ये बदलाव बताता है कि जब व्यक्ति को सही दिशा और अवसर मिलता है तो वो अपने अतीत के आगे बढ़कर एक नई पहचान बना सकता है। तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई हुनर होता है और जेल ऐसी जगह है जहाँ पर अगर व्यक्ति को जिस भी एक्टिविटी में वो बेटर अपना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, उस दिशा में हम उसको ले जा सकते हैं। तो कुछ में ये इनबॉर्न ये टैलेंट होता है कि वो अच्छा गाते हैं। ये कई कार्यक्रम में, जिला स्तर के कार्यक्रम में बाहर भी जाते हैं, कुछ शादी समारोह में भी नियमानुसार हम उनको भेजते हैं और इससे वो समाज की मुख्य धारा में स्थापित होने में ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस तरह की गतिविधि। इस पूरी प्रक्रिया को और सशक्त बनाते हैं जेल में चल रहे अन्य नवाचार। वुडन और हैंडीक्राफ्ट उत्पादों का निर्माण, उन्हें कृति के नाम से बाजार में उतारना और मसाला चौक में दुकान के माध्यम से आम जन तक पहुंचाना, ये सभी प्रयास कैदियों के हुनर को समाज से जोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं जेल का म्यूजिक बैंड एक अलग कहानी रच रहा है। इसके साथ ही जेल में मोबाइल के उपयोग को रोकने के लिए लगाए गए आधुनिक सिस्टम ये सुनिश्चित करते हैं कि अनुशासन और सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो। इन दीवारों के भीतर अब सिर्फ सजा की खामोशी नहीं बल्कि बदलाव की आवाज सुनाई देती है, जहां हर धागा एक नई शुरुआत की कहानी कह रहा है।
जो नया नवाचार यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर हथकरघा उद्योग प्रारंभ किया गया है। लूम्स मशीन स्थापित की गई हैं जिसके माध्यम से कैदी न केवल दरियां बना रहे हैं, आगे कालीन बनाने की दिशा में भी कार्यरत होंगे। और अभी यहाँ पर जो यहाँ इनकी पहनने की वर्दी है वो यहाँ इनके द्वारा बनाई जा रही है और बाद में ये वर्दियाँ बाहर सप्लाई करने की भी तैयारी चल रही है। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज़ जयपुर।